मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने मेरी माँ के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और हम लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। पूरा दिन वो हम दोनों को गले लगाकर रोती रही और हमें अकेला छोड़कर चली गई। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? कौन है ये? मेरी माँ है साहब, मर गई। लीजिए पंडित जी, जीते रहो। रुको रुको। ये खेत के बीचों बीच समाधि किसने बनाई? अरे ये खेत इन दोनों का है, तुम पूछने वाले कौन हो? इससे खेत के मालिक हैं हम। इसकी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए इस गांव की पंचायत ने ये फैसला लिया है कि मैं इस खेत पर कब्जा कर सकता हूँ। चलो हटाओ ये समाधि यहाँ से, चलो। मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा लाला जी। मेरी माँ की समाधि को मत हटाइए यहाँ से। ये कह रहा है ना कि तुम्हारा कर्जा चुका देगा। इसे एक मौका तो दो। पहले बाप घर छोड़ के भाग गया, फिर माँ मर गई। ये तो बच्चा है अभी, ये कैसे कर्जा चुकाएगा? ये खुद खेत जोतेगा और पैसा चुकाएगा। ये मैं दिन रात काम करूंगा लाला जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे मैं दूंगा। ठीक है, हर साल कर्ज की इन्वॉल्वमेंट टाइम पे हो जानी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ, वही। चलो रे, चलो। अच्छे नंबर ला रहा है। इसी के साथ क्यों नहीं चला जाता भाई? क्यों? अरे कितनी बार बोलेगा अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। आगे वाले डब्बे में क्या रहा? चिकवाल चढ़ा है। सुनना हमेशा अच्छे। किधर गए? और पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, और तेरा बन बैठा है मेरा जिया। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। Love you, love you, love you, oh baby I love you, love you, love you, oh baby I love you। गाना अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों को छेड़ना गलत बात। क्या बोला? गलत? तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हट! हाँ? अरे देख रहा, अंदर घुसेड़ दूंगा। तेरी शय और मात। एक दिन मैं तुझे जरूर मात दूंगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है रखू। नमस्ते लाला जी। सुना है तुम्हारी बहन कॉलेज में एग्जाम दे रही है। जी हाँ, बड़ी होशियार और समझदार बच्ची है। हाँ? सोना। तुम फिर से शुरू हो गए भैया। सोना, वो आसमान देख रही हो? उसमें जो तारे हैं ना, वो एक मैं हूँ और एक तुम। माँ कहती थी ना, इसका मतलब ये है कि सोना की शादी के बाद इन दो तारों में से एक तारा गायब हो जाएगा। अरे जा जाकर अपना काम कर और जरा। भैया कल सुबह अंडे मार्केट ले जाऊं? हाँ ले जा, लेकिन थोड़ा संभल के। मैंने तो उसको बोला था थोड़ा संभल कर। तुम हमेशा चीजें गिराती रहती हो, दिन में सिर्फ 2 बार ही तो गिराया।
नमस्कार। अरे पंडित जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? बड़ी बड़ी खोज करके एक बहुत बड़ा रिश्ता मिला है सोना बिटिया के लिए। बड़ी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा बड़ा काम करता है। फिर तो शादी के बाद दुल्हन को भी विदेश ही लेकर जाएगा। बड़ी 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 एरोप्लेन में। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत बड़ा है पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बड़ी कूद मार के रिश्ता अपना लेता। पंडित जी, मुझे मेरी बहन के लिए कोई राजकुमार नहीं चाहिए, फिर बल्कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो यहां रहकर भी उसका ख्याल रख सके। मैंने सुना है आपने रॉयल ऑस्ट्रेलियन ऑर्फनेज को डोनेशन दी है। मामूली सी रकम है, $10,000। $10,000 आपके लिए मामूली रकम है? इन $10,000 को आप पीआर एक्टिविटीज में खर्च कर सकते थे, अपने बिजनेस कलीग्स के लिए पार्टी दे सकते थे। सोचिए बिजनेस में कितना फायदा होता। पार्टी तो हम एज इट इज देते हैं। बेकार की चीजों में पैसा खर्च करना आप बंद कीजिए। आप जानते हैं मुझे ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाय डैड। बैड मूड? टेल मी। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ना। मॉम ने फिर से डांटा। थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि ये नहीं पूछने के लिए कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारा कि नहीं। आप तो मॉम का नेचर जानते ही हो, फिर क्यों अपसेट हो रहे हो? नहीं, मैं अपसेट नहीं हूं। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर खुश क्यों था? क्योंकि उसे अपनी जल्लाद बीवी को झेलना आता था। वो हमें एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड।